देख लें जी, पूरी टीम, सब दोस्त और आपका होस्ट अब्दुल वाहिद खान अपनी मंजिल के लिए गामज़न है इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये भी एक अजूबा ही है, देखें दरख्त है। नहीं है, ये तैयब भाई हैं, तो पोपरा से अब मास्टर हनीफ साहब रेडुआ पकड़े जी, अपना आम भी पकड़े। ओपरा के मकाम से अब अपना सफर जो है जारी है जी। ओपरा जी, ओपरा से लें जी, ओपरा से सफर जो है अब स्टार्ट हो गया। आप हमारे साथ रहिएगा, द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। ओपरा के मकाम पर बहुत ज़्यादा हाइट है, तो कोशिश कर रहे हैं कि हल्का हल्का आराम से हाइकिंग करें। थोड़ी थोड़ी देर बाद स्टे कर रहे हैं सब दोस्त। कैमरामैन आपको दिखाएगा सामने ज़रा। अपनी मसरूफियात में मौजूद हैं सब दोस्त। ये नन्हे शेर भी हैं साथ, ये देखें तो खूबसूरती देखें आप, सुभान अल्लाह। लस्सी जी, लस्सी 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 लें जी, बहुत ज्यादा थकावट के बाद थोड़ा सा स्टे कर रहे हैं। बिलाल भाई तकरीबन 11,000 फुट बुलंदी पे हैं जी। हमारे जो दोस्त हैं, बड़े भाई हैं वाजिद, वो कह रहे हैं, मास्टर हसनैन, मास्टर हनीफ साहब तो नहीं देखे, लेकिन ये चोटियां देखी हैं। हाँ जी, समुंदर की सतह नहीं देखी। वाजिद भाई कह रहे हैं वो टाइटैनिक भी समुंदर की सतह में ही गई है, तो वो कहते हैं समुंदर की सतह नहीं देखी मगर ये डोज ऊंचाई देखी है पहाड़ों की। वो गया और ऐसा गया कि गया ही गया। वो आप लोग भी आए, वो हमारे साथ रहिए। थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं जी। सतह समुंदर से तकरीबन 11,000 फुट बुलंदी पे हैं इस वक्त हम। तकरीबन अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब है, तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा। कोपरा वाजिद भाई, आज जब हम मंजिल पे पहुंचेंगे तो पहले जो है खाने के लिए क्या मिलेगा? आपको पहले खाने के लिए चने मिलेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। अगर आप नाराज ना हो तो थोड़ा सा लाउड बोलें, ऊंचा बोलेंगे, थोड़ा सा, नाराज नहीं होना। अभी मैं ऊंचा नहीं बोल सकता क्योंकि जिस तरह मैं इधर चढ़ के आया हूँ ना, तो मुझे ही पता है। तो इंशाल्लाह इस वक्त आपको जो है तकरीबन 3 बजे चने मिलेंगे खाने को। अच्छा जी। रात को आपको मुर्गी मिलेगी। अच्छा जी। तो साथ हलवा भी होगा। अच्छा जी। तो इंशाल्लाह सुबह भी हलवा होगा आपके नाश्ते में। साथ कुछ चने वगैरह, भुने हुए चने शने को कह रहे थे वो तो इंशाल्लाह जिस वक्त आप जगह पर पहुंचेंगे वो आपको इंशाल्लाह हम देंगे। लेकिन हमारे पास आज सामान कम है, साथी ज़्यादा हो गए। अच्छा, तो कोशिश ये करेंगे कि हमारा ये 1-2 दिन इस सामान पर गुजर जाए। तो इसमें चिकन भी है, बीफ भी है? जी, चिकन भी है, बीफ भी है। और फल में कुछ? फल में आम है और आड़ू है, बीच और मैंगो जी। तो पूरा एंजॉय होगा, आपका कहने का मकसद है? इंशाल्लाह जी। तो आप कोई गीत भी उधर गुनगुनाएंगे कि ऐसे ही चलेगा? नहीं जी, गाना तो मेरे बाप ने नहीं गाया। अच्छा जी। तो वो एक हमारे यहाँ एक औरत थी ना। अच्छा। तो वो एक शादी पर गई, वो बूढ़ी औरत थी। अच्छा जी। तो शादी पर गई तो वो नौजवान लड़कियों से कहने लगी कि अम्मा गाना गाएं, अम्मा गाना गाएं। उसने कहा बेटी मैंने गाना जो है हम अपनी ज़बान में हम जाई बोलते हैं ना, वो जो बारात होती है। आपकी मादरी ज़बान कौन सी है? हिनको। अच्छा, हिनको तो ज़बान। अपनी ज़बान में हम जंज बोलते हैं। तो उसने कहा ओ बच्चियों मैं जंजी वास्ते रखे दासा तुसी मुझ तावली हो गाना। तो बारात के लिए मैंने रखा हुआ था ये गाना गाना। अच्छा। तो अभी आप जल्दी कर रही हैं, मैं भी गा देती हूँ। तो आप भी गा दें फिर। वो नहीं, मुझे वो नहीं आता ना, वो खाला जी को। वैसे आपको कौन सा अच्छा लगता है सॉन्ग? सॉन्ग गाना कौन सा अच्छा लगता है? सब अच्छे लगते हैं, गाता नहीं हूँ। कोई एक आध वैसे?
ज़्यादा। अच्छा बहुत जी, कोई एक आध जुमला फिर करें। इंशाल्लाह चलें। आगे नेक्स्ट में। ठीक हो। लें जी, हमारी टीम ये दुश्वार गुजार रास्ते हैं जिससे ये देखें हमारी टीम जो है आस्ता आस्ता अपनी मंजिल की तरफ अल्लाह की तौफीक से और अल्लाह की मदद से ये रास्ता है। और आपने को एक दो मेरी गुजारिशात हैं आपके लिए, बड़ी आजिज़ाना सी रिक्वेस्ट। हम तो इतने काबिल नहीं हैं, बहुत बहुत काबिल लोग होंगे जो हाइकिंग करते होंगे, आप तक मालूमात पहुंचाते होंगे। मैंने बहुत सारे एरिए डिस्कवर किए हैं, नारान, सैफुल मलूक झील, शुगरां, बालाकोट, वापसी की तरफ मैं आ गया हूँ। फिर उससे आगे बाबूसर, चलास, गिलगित, हुंजा, हुसैनी ब्रिज और उसके बाद वापस गिलगित आ जाएं, गोपीज़, फंडर, शंदूर टाप, बोनी, चतराल, वादी कलाश, सवात। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इतनी लंबी हाइकिंग का। नीलम वैली, मुज़फ़्फ़राबाद, शारदा, केल, अड़ंग केल, ठीक है जी। केल से अड़ंग केल के लिए भी हाइकिंग है 45 मिनट की, मगर जो एक्सपीरियंस यहाँ इस टूर को टीम के साथ करते करते हुआ है वो ये है कि आपने जब पहाड़ किसी टॉप के लिए जाना है मिडोज़ पे, कोशिश करनी है आपका पेट खाली हो, ज़्यादा आपने खाना नहीं है। उसके बाद पानी गला खुश्क नहीं होने देना। और सबसे अहम बात जो ये रास्ता है, सबसे अहम बात, आपके पास स्टिक ज़रूर होनी चाहिए। मेरे पास नहीं थी, मेरे पास जो छतरी थी मैंने उसका सहारा लिया। आपने बड़े आराम से आपने जो कदम लेने हैं, यार्ड, बहुत छोटे छोटे कदम, और कोशिश करना है कि आपकी बॉडी का जो वेट है वो आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना कि झुक के एहतियात करनी है। जितना आराम से चलेंगे उतना फ़ायदा होगा, आप थकेंगे नहीं। जहाँ महसूस हो कि थकावट हो गई है, फिल फॉर उसी वक्त आप रेस्ट करें। अगर आपकी मसाफत 2 घंटे की है तो उसे 4 घंटे लग जाएं, मगर बिल्कुल आराम से, जैसे आज हमने किया। इसको डिस्कवर कर रहे हैं इस एरिए को, मगर बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपकी टीम के साथ ही आप लोग साथ मिलजुल कर एक दूसरे की बात आप में सुनने की और बर्दाश्त की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब टूर में आते हैं एक साथ तो फिर आने का अंदाज़ कुछ और होता है और जाने का अंदाज़ कुछ और होता है। तो आपने अपने होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान के साथ रहना है, द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। तो इंशाल्लाह बाकी की मालूमात आपको साथ साथ देते रहेंगे। लें जी, ये खच्चर भी देखने को मिले जी, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। ये खच्चर है, ये देखें जी, एक 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उनसे भी पूछते हैं, दोस्तों से पूछते हैं।
अस्सलाम वालेकुम भाई, रुकिएगा ज़रा प्यारे भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? साथ हो जाएं आप भी ज़रा। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा ज़रा ऊंचा बोले। क्या? जानदाद नाम। जानदाद। आपका? अमजद भाई। और जानदाद भाई कहाँ से आए आप? हम चोट से। चोट से। आप यहाँ के मकामी हैं? ना, हम तो बड़ग्राम के मुकामी हैं। अच्छा माल मवेशी चराने अच्छा। मालियों पे आप अपने जो माल मवेशी हैं वो लेके आए हैं बड़ग्राम से। आप बताएंगे कि कितना अरसा लगता है आपको पैदल आने में? हमारा तकरीबन बड़ग्राम से 6-7 दिन लग जाते हैं। 6-7 दिन यहाँ आने तक? ना चोट जाने तक। चोट जाने तक? तो मेरे हिसाब से तो बड़ा कम वक्त नहीं है। मैंने तो सुना है कि वो जो लोग स्वाद से आते हैं महीना 2 माह लगते हैं। दूर है ना, अच्छा बड़ग्राम तो नज़दीक है। अच्छा, बड़ग्राम नज़दीक है। तो आपके पास माल मवेशी में क्या क्या है? बैठ भी है, बकरी भी है। कितनी की तादाद है उनकी? तकरीबन 200-400 है। माशाल्लाह 200-400 है। तो जानदाद भाई आप ये बताएं कि वहाँ पे कुछ आपके पास वो रहने के लिए कोई कमरा वगैरह, क्या कहते हैं उसे? हम उसको धारा कहते हैं। धारा कहते हैं। जी, वो है हमारे पास टेंट। तो मोबाइल वहाँ पे? नहीं, मोबाइल काम नहीं करता। मोबाइल काम नहीं करते। एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप नाराज़ ना हो, आप रिज़्क़ की तलाश के लिए निकलते हैं। जी, यही। तो जानदाद भाई इस दौरान आपने नाराज़ नहीं होना। नहीं, नाराज़ हैं। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है ना। तो आपकी फैमिली में से या अजीज़ो अकारब में से अगर कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो फिर उसका क्या आपके लिए सीन बनता है? उसका वहाँ हमारा कब्रिस्तान वहाँ भी है। वहाँ हम जाते हैं, अपना खफन और अपना इंतज़ाम वहाँ लेके जाते हैं। साथ लेके जाते अच्छा, उधर ही दफन कर दें? हैं। कोई लोग उधर दफन कर देते हैं। अच्छा कोई नीचे ले आते हैं। अच्छा, यानी कि ऊपर चोट पे बना हुआ हाँ, कब्रिस्तान। हमारा कब्रिस्तान चलें वो भी देखेंगे, यानी कि वहीं पे ही गुस्ल दिया और वहीं दफन कर दिया। जनाजा करते हैं। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है, मैं तो ये कहूँगा। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये पहाड़ों पे चलना आना, ये बस सैर तफरी करें, वहाँ का चक्कर भी लगाएं, हमारा मॉल भी देखें। अब आप कहाँ जा रहे हैं? हम राशन के लिए जा रहे हैं, मुंडी। मुंडी जा रहे हैं? ये नहीं, मुंडी नहीं, जी जी। ये कचरे से। तो वो जो भेड़ बकरियाँ होती हैं तो वो दूध का क्या करते हैं आप जानदाद भाई? दूध हम खुद खाते हैं, बस कोई कुत्तों को पिला देते हैं, अच्छा, कोई आप खाते हैं बस। तो उसका कोई दही वगैरह मक्खन वगैरह घी नहीं निकलता? नहीं, घी तो निकलता है, हमारे साथ फैमिली नहीं है, फैमिली का काम है। अच्छा हमारा तो नहीं है। अच्छा। हम काम में समझते नहीं है। अब राशन वगैरह आपके पास ये 11 खच्चर थे, ये सब पे राशन आएगा तो फिर दोबारा आप कितनी देर बाद नीचे मुड़ी जाएंगे? दोबारा तकरीबन 1 महीने के बाद जाएंगे। 1 महीने के बाद। तो ये जो लोग आपकी वीडियो देखेंगे जानदाद भाई, आप उन्हें कोई मशवरा देंगे इन एरिया को विज़िट करें, सैल के लिए आएँ? कैसी जगह है ये? ये बहुत खूबसूरत जगह है। ये हकीकत है आप कह रहे हैं? आप चौड़ वैली जाएं, अच्छा, वहाँ का सैल करें। यानी कागान नारान तो मशहूर है ना, वो रोड, उसमें रोड है, इसमें रोड नहीं है। बस यही बात है, कागान से ये इलाका हमारा जो चौड़ है ये खूबसूरत है। मैंने अभी एक दोस्त से बात की है तो वो कहता है जी नारान और कागान तो इसके आगे कुछ भी नहीं है जितना ये खूबसूरत है। चलें आप आपके पहले गए चौड़? आज पहला एक्सपीरियंस से जा रहे हैं हम। वहाँ जाएं, सैल करें, इंशाल्लाह कल हम भी वापस आएंगे, साथ जाएंगे। चलें, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया, जज़ाक।